क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज वाट पर मीटर पर केल्विन या जूल पर मीटर पर केल्विन, जूल इनटू मीटर। देखते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। पहले तो इसका फॉर्मूला आप ध्यान में लाइए। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। H इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये चार्ज अपॉन टाइम नहीं है, ये हीट अपॉन टाइम है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को H भी बताया जाता है, हीट अपॉन टाइम, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ टेम्परेचर, है ना। रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर मान लें, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ टेम्परेचर, या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, या रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ऐसा मान सकते हैं इसको, है ना। तो के ए डी टी बाई डी एक्स, के क्या है, के है थर्मल कंडक्टिविटी, ये जो हमसे पूछा गया है, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के को एक तरफ रहने देते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आते हैं। Q अपॉन टी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इंटू 1/a इज इक्वल टू के। अब Q बाई टी क्या हुआ, Q बाई टी, Q की यूनिट क्या होती है, हीट की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम हुआ, सो जूल पर सेकेंड, ये बन गया वॉट, ठीक है। ये जूल पर सेकेंड जो है ये क्या बन गया, ये बन गया वॉट इनटू dx जो होता है ये मीटर में होता है और एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, तो 1 मीटर बचेगा हमारे पास, तो बन गया मीटर इनवर्स। और देखो टेम्परेचर नीचे है, तो ये बन जाएगा केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ये हमारी थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट बनेगी, ये थर्मल कंडक्टिविटी के, ये के भी थर्मल कंडक्टिविटी के लिए यूज किया है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये केल्विन का के है, ये थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट बन गई, ठीक है। अब इसको आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, जरा बताइए। वाट इंटू वाट पर मीटर पर केल्विन, वाट पर मीटर पर केल्विन, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। n डिवीजन दिए हैं x सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो n division of the vernier scale coincide with n minus 1 division of main scale। मतलब क्या दिया है, n vernier scale division is equal to n minus 1 main scale division, ठीक है ना, ये दिया हुआ है हमें। तो 1 कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको लीस्ट काउंट फाइंड करना है, देखो तो लीस्ट काउंट कितना होगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा आपका 1 MSD माइनस 1 VSD, ये हमारा लीस्ट काउंट हो गया। तो 1 MSD माइनस n माइनस 1 अपॉन n MSD, तो कितना होगा, इसे अगर कैलकुलेट कर लें तो देखो ये हो जाएगा n MSD माइनस n MSD प्लस 1 MSD, n MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस n MSD मेन स्केल डिवीजन प्लस 1 बाय n MSD, ऐसा हो गया, ठीक है। सो लिस्ट काउंट कितना हो गया हमारा, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/n MSD। अब MSD देखो मेन स्केल डिवीजन कितना दिया हुआ है,
मेन स्केल डिवीजन हमारा बन रहा है 1/n, 1/n सेंटीमीटर। तो 1/n इंटू 1/n, दैट इज 1/n स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा लिस्ट काउंट आ गया। यही पूछा है क्वेश्चन में। लिस्ट काउंट इज 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर्स, ये सेंटीमीटर्स में। ठीक है, सो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। ये स्क्रू गेज है, ठीक है। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm एंड 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 25 डिवीजन। एरर भी दिए यहाँ पे, है ना, क्योंकि 0 अगर किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है तो क्या होगा कि वहाँ एरर होगी। इफ द स्क्रू गैज हैज 0 एरर माइनस 0.004 सेंटीमीटर, द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं। चलिए क्या करें, फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होगा फॉर्मूला हमारा? जो टोटल रीडिंग आनी चाहिए, एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल डाया निकाल क्या रहे हैं हम, डायमीटर निकाल रहे हैं स्क्रू गेज से। एक्चुअल डायमीटर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, इनटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर। ठीक है, तो मैन स्केल रीडिंग देखिए आप कितनी दी है। मैन स्केल रीडिंग हमें दी है, मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। ओके, so it is 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग देखिए कितनी है, 25 डिवीजन से। 0 से कितना है, 25 डिवीजन से। ठीक है, तो अच्छा, मैंने ये जो 25 डिवीजन अभी बताया था, ये मैं एरर आपको बता रहा था। एक्चुअली ये एरर नहीं है, एरर तो नीचे हमें दी हुई है, ये तो हमें सर्कुलर स्केल की रीडिंग दी है। तो इट विल बी 25 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट बिल्कुल दिया ही है हमें, 0.001 सेंटीमीटर में ही दिया है। एंड सारी रीडिंग्स हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 0 एरर, तो 0 एरर देखो कितनी दी है, माइनस की दी है, तो आपको वापस माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस 0.004 सेंटीमीटर। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 5 इंटू 5 प्लस 0.025 प्लस 0.004, तो इट विल बी 0.529 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट बनेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इन एक्सपेरिमेंट फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी मेथड, परसेंटेज एरर ऑलरेडी गिवन है 1%, 2%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली फॉर ए बी सी डी। ठीक है, तो टोटल परसेंटेज एरर आपको कैलकुलेट करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और देखिए नीट 2013 में आया है। कैसे कैलकुलेट करना है, एरर्स आपको कैलकुलेट करना आती है। 3 इंटू परसेंटेज ऑफ ए एरर, या ए का परसेंटेज लिख देते हैं, परसेंटेज ऑफ ए प्लस 2 इंटू परसेंटेज ऑफ बी प्लस 1 इंटू परसेंटेज ऑफ सी प्लस 1 इंटू परसेंटेज ऑफ डी। तो कैलकुलेट कर लीजिए, ए कितना परसेंट दिया था आपको, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू बी दिया है 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4। देखिए टोटल कितना आ गया हमारा, टोटल ये पी का परसेंटेज एरर है।
तो 3 + 4 7 + 3 10 + 4 14%। ठीक है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी के अंदर भी दिया है। 14% इसका आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, ये आप करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 37, इसे पोज कर दीजिए स्क्रीन को और आप इसको ट्राई करिए एक बार। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इन एक्सपेरिमेंट परसेंटेज एरर इज 1 2 3 4 एंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज ऑफ डेल्टा पी, मतलब पी की एरर कितनी हो जाएगी। ए को 1% दिया है, 2 इंटू ए का परसेंट प्लस 1/2 इंटू बी का परसेंट प्लस 1/3 इंटू सी का परसेंट प्लस 3 इंटू डी का परसेंट। ठीक है, बस वैल्यूज रख दीजिए, आंसर निकाल लीजिए इसका, चेक कीजिए कितना आ रहा है। ए की वैल्यू दी है सो 2 इंटू 1 प्लस बी की वैल्यू दी है 2, तो 1/2 इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू सी की वैल्यू हमें दी है 3 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू हमें दी है 4। कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। 2, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 2 1 1 5 5 प्लस 12 17%। एक बार और चेक करते हैं। 2 + 1 4 4 + 12 14%। 4 + 12 मतलब 16%। सॉरी, मैं जरा कैलकुलेट करने में मिस्टेक कर रहा हूँ। ये है 16%, सो 16% ऑप्शन है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द डैम्पिंग फोर्स ऑफ ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। है ना, आपने देखा होगा ये वाला फोर्स पढ़ा है आपने, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ V इंटू वी। ये होता है डैम्पिंग फोर्स और ये है वेलोसिटी। सो डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। द यूनिट्स ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आप यूनिट निकालोगे तो फोर्स के लिए यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सेकेंड पावर इज -2। और वेलोसिटी नीचे आ जाएगी क्योंकि v को आपको इधर रखना है, डैम्पिंग कांस्टेंट को, सो मीटर इंटू सेकेंड -1। तो 1 सेकेंड -1 से 1 सेकेंड -1 कट हो जाएगा, मीटर से मीटर कट हो जाएगा, तो इट विल बी केजी इंटू सेकेंड इनवर्स। केजी पर सेकेंड, केजी पर सेकेंड करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या काम आया आपको, फॉर्मूला काम आया है ना। तो आपको फॉर्मूला तो हर जगह यूज आने वाला है, इसलिए आप फॉर्मूला जरूर याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले याद करें। जब भी आप फिजिक्स का कोई भी चैप्टर उठाते हैं तो उसके जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं उसको एक पेपर पे या उसके जो आपकी नोटबुक होती है उसके हेडर पे लिख लें, ताकि वो फॉर्मूले आपको धीरे धीरे लर्न हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 37 अभी हमने किया था, और ये है 38। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 में है द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको और उसके बाद में आंसर करिए मुझे। ये क्वेश्चन नंबर 39 है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और आंसर कीजिए, फिर मैं करके बताता हूँ इसे। चलिए, क्या आपने ट्राई किया, देख लेते हैं एक बार। मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट भी हो जाता है कि पर सेंटीमीटर क्यूब है तो 10 का यहाँ पर 1000 बन जाएगा,
न्यूमरेटर में 100 आ जाएगा, तो 100/1000 जो होगा वो कितना बन जाएगा, 1/10। ठीक है, और इसके इक्वल में हमेशा चलता है 4, तो अगर 10 का 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 40 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप मेथड से करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से कीजिए। जब भी यूनिट कन्वर्जन का काम होता है तो आपने एक एप्लीकेशन डायमेंशनल मेथड का पढ़ा होगा, उसमें आपने n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ठीक है, इसमें u1 और u2 जो है वो यूनिट सिस्टम्स हैं, और n1 n2 उनके कन्वर्जिंग फैक्टर्स आएंगे हमारे सामने। तो n1 में हमें वैल्यू मिली है 4, यूनिट हमें मिली है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट हमें मिली है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरी तरफ यूनिट हमें बनानी है, तो n2 और u2 हमें जो यूनिट हमें मिली है वो है 100 ग्राम अपॉन 10 सेंटीमीटर एंड इट इज क्यूब। ठीक है, तो अभी आप देखिए इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू n2 इंटू 100 ग्राम अपॉन 10 का क्यूब कितना होगा, 1000, और यहाँ बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो यूनिट्स कट हो गई हमारी, और n2 इक्वल टू देखिए कितना बन गया आपका, 40 बन गया n2 इक्वल टू। तो ये हमारा कन्वर्जिंग फैक्टर आ गया सेकेंड यूनिट के लिए, तो n2 इक्वल टू 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A student measured the distance in free fall of body initially at rest in a given time. He uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity. If the maximum percentage error in measurement of distance and the time are E1 and E2 respectively, the percentage error in the estimation of g is। तो इसको एक बार क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये, 40 नंबर क्वेश्चन है। आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर मैं इसको करता हूँ। चलिए ट्राई करते हैं इसे। हमारा फ्री फॉल में हाइट के लिए फॉर्मूला क्या है, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमें g में परसेंटेज एरर निकालनी है, तो g कितना होगा, अंडर रूट ऑफ टी 2h अपॉन ये हो जाएगा 2h अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, g इक्वल टू 2h अपॉन टी स्क्वायर। तो एरर्स में 2 का तो हमें कोई यूज ही नहीं है, हमें h और टी स्क्वायर का यूज है। तो कितनी एरर होगी, h के लिए हमें एरर दी है E1, तो हमारी परसेंटेज एरर डेल्टा g परसेंटेज इज h के लिए E1 प्लस, और t का देखिए स्क्वायर है, तो 2 इंटू E2। तो हमारी एरर बन रही है E1 प्लस 2E2। E1 प्लस 2E2 ऑप्शन देखिए, E1 प्लस 2E2। ठीक है, डेल्टा जी परसेंटेज एरर, तो ये हमारी एरर बनती है E1 प्लस 2E2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज मेजरिंग इन मास एंड लेंथ, एंड लेंथ में हमें एरर दी है 3%, मास में 3% दिए, और लेंथ में कितनी दी है, 2%। बहुत आसानी से हो सकता है अगर आप डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो सिंपल है, ये आपको लेंथ में दिया है। ठीक है, परसेंटेज एरर किस में दिया हुआ है, लेंथ का परसेंटेज एरर दिया है। तो वॉल्यूम के लिए अगर आप परसेंटेज एरर निकालोगे तो लेंथ का क्यूब होगा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो द एरर विल बी 3% प्लस 3 इंटू 2%, so it will be 3 plus 6, that is
3 plus 6 that is 9%। तो 9% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 42 परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड। मास दिया है, स्पीड दी है, 2% एंड 3%, एंड काइनेटिक एनर्जी में फाइंड करनी है। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है, हाफ mv²। सो मास का परसेंटेज है हमारा 2% प्लस वेलोसिटी का कितना है 3% और स्क्वायर है, सो 2 इंटू 3%। ठीक है, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई। सो 2 इंटू 3 6 एंड 2 8%। हमारी टोटल एरर कितनी हो गई काइनेटिक एनर्जी में, 8%। ठीक है, एरर के लिए आपको पता है ना, एरर के लिए क्या किया जाता है, अगर पावर्स में होती है तो जो भी पावर होता है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, p इज इक्वल टू x टू द पावर a, y टू द पावर b एंड z टू द पावर c। अगर इस तरह से आपको वैल्यूज दी है तो a का x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस होगा y का b के साथ, और z चाहे डिनोमिनेटर में हो लेकिन उसका भी मल्टी प्लस होगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा z c के साथ। ठीक है, एरर्स हमेशा ऐड हो जाती है, चाहे वो उसके डिवीजन में हो, मतलब डिनोमिनेटर में हो, चाहे न्यूमरेटर में हो, चाहे प्रोडक्ट में हो, चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, वो हमेशा ही ऐड हो जाती है। और अगर पावर्स मिल जाए तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है फैक्टर बनाकर, उसी एरर का फैक्टर बना के मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है अ सर्टेन बॉडी वेट, वेट दिया है इसका 22.42 g and measuring volume is 4.2 cc cubic centimeter. The possible error in the measurement of mass and volume is 0.01 and 0.1 cc. Okay. Then maximum error in density. तो ये भी इजी क्वेश्चन है, बस अगर आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है तो डेंसिटी इज इक्वल टू, अगेन वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। और अब आपको एरर देखना है कि एरर कितनी दी है उन्होंने, और उसके बाद उसका परसेंटेज हमको निकालना पड़ेगा। तो वेट हमें दिया है, मास के लिए हमारे पास वेट है 22.42। ठीक है, सो हम करेंगे डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन v। ये क्या होता है, डेल्टा m अपॉन m और डेल्टा v अपॉन v, ये होते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर निकालेंगे फिर उसका परसेंटेज बना देंगे। तो डेल्टा एम कितना है, डेल्टा एम ये दिया है 0.01, तो 0.01 अपॉन 22.42 प्लस डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा वी कितना दिया है 0.1 अपॉन 4.7। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद में उसके साथ परसेंटेज लगा दीजिए, 100 का मल्टीप्लाई कीजिए और परसेंटेज लगा दीजिए। देखिए कितना आंसर आ रहा है, जल्दी से इसका आंसर निकाल करके और मुझे कमेंट करिए। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर 2% आ रहा है, लेकिन आप इसको बिल्कुल चेक कीजिए, मेरी कैलकुलेशन एग्जैक्ट मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए आप इसका आंसर एक बार जरूर चेक कीजिए। ठीक है, क्या आ रहा है इसका आंसर आप बताइए मुझे।